हेलो फ्रेंड, जय माता दी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। तो करवा चौथ की पूजा तो हो चुकी है। अब बहुत सारी महिलाएं ये सोच रही होंगी चौकी कब उठाएं, अभी उठा दें या सुबह उठाएं। गौरी माता के कलश का क्या करें, जो हमने श्रृंगार चढ़ाया है उसका क्या करें, दीपक का क्या करें, फूलों का क्या करें, जो प्रसाद चढ़ाया है उसका क्या करें, अलग से प्रसाद जो चढ़ाया जाता है उसका क्या करें। तो चौकी हमें कब और कैसे उठानी है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो देखिए, पूजा वगैरह तो हमारी सब हो चुकी है और देखिए अभी हमारा दीपक जल रहा है, हमने चांद को भी अर्घ दे दिया है। अब हम इन सब चीजों से मानो क्या करेंगे। तो देखिए, हमने अपना करवा तो तुरंत ही उठा लिया, जैसे हम पूजा करते हैं ना उसके थोड़ी देर बाद अपना करवा उठा लेते हैं, क्योंकि चांद को हमें उससे अलग देना होता है। और जो उस करवे के ऊपर जो मिठाई होती है ना, देखिए ये मैंने इस करवे के ऊपर इस तरीके से मिठाई रखी थी, क्योंकि खाली ना करवा नहीं बदले जाते, तो करवों के ऊपर कुछ ना कुछ हमें रखना होता है। तो दोनों करवों के ऊपर ही मैंने एक ही चीज रखी थी। तो देखिए, जो दूसरा करवा था ना, मेरा वाला करवा जिससे मैंने चांद को रख दिया है, उस करवे की मिठाई में ये पूड़ी और जो मिठाई में अलग रख गई हूँ। और इसी से मैंने माता को भी भोग लगाया था, इन दो इसी से अपने वाले करवे की जो मिठाई रखी थी ना उसके ऊपर। ठीक है, और बाकी अठ्यावरी और जो बायना होता है ना उसको, तो वो तो अलग होता है, इन पूड़ियों से अलग होता है। तो वो तो हम चांद को रख देने के बाद ब्राह्मण्स के दे आए, अपनी सासू माँ को या अपनी जिठानी वगैरह को, नंद वगैरह को दे देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद इन पूड़ियों का क्या करना है। जो हमारे कलश के ऊपर मिठाई या पूड़ी रखी थी, इन पूड़ियों को हमें अपने घर में किसी को भी बांट देना है। अपने देवर को, जेठ को देना है, या फिर अपनी नंद को खिला सकते हो, या अपने हस्बैंड को खिला सकते हो, बच्चों को खिला सकते हो। लेकिन आप इस मिठाई को खुद ना खाएं, मिठाई पूड़ी वगैरह ये खुद ना खाएं, आप किसी न किसी को दे दे। इस प्रसाद को आपको खुद नहीं खाना, क्योंकि ये आपके करवे के ऊपर रखा हुआ था। ठीक है, और देखिए, जो माता गौरी के करवे के ऊपर रखा है ना प्रसाद, उसको तो चाहे तो आप खुद खा सकते हैं। इसको आपको हटा लेना है, बाद में पूजा वगैरह आपकी हो जाए इसको हटा लेना है आपको। तो इसको भी आपको इसको तो ले सकते हैं, जो माता गौरी का प्रसाद है ना उसको आप ले सकते हैं, खा सकते हैं प्रसाद के तौर पे। मान लीजिए अगर आप खुद नहीं खाना चाहते, आप सोच रहे हैं कि हमें नहीं खाना है क्योंकि हमने चढ़ाया है और माता गौरी का हो चाहे कैसे भी हो, चढ़ाया तो हमने पूजा में ही है, तो हमें नहीं खाना, तो आप इसको भी जो है ना अपने बच्चों में या अपने हस्बैंड को, सास को, उनकी थाली में रख दे, प्रसाद के तौर पे वो खा लेंगे। ठीक है, और अब क्या करना है, माता के कलश का, जल का और माता गौर का क्या करना है, जो हमने माता गौर बनाई है। तो देखिए, सुबह तक तो हमें ऐसे छोड़ देना है सब कुछ, खाली जो खाने का भोग वगैरह है ना वो हमें हटा लेना है। जैसे कि ये मिठाई रखी है मैंने, तो इसको भी हटा लेना है, और इसको हटा के ना आपको इसको भी बांट देना है, खुद नहीं खाना ये प्रसाद। जो हमने जितना भी प्रसाद हमने चढ़ाया है ना माता करवा चौथ माता को, करवा चौथ पे, वो प्रसाद हमें खुद नहीं खाना होता। ठीक है, तो ये वाला प्रसाद भी आप जो है ना बांट दोगे। और बायना जो हमने निकाला था, उसमें खाना वाना निकाला था, तो वो तो हम तुरंत ही दे देते हैं, जैसे कि आपको पता है मनस के। ठीक है, जैसे कि मैंने बता दिया आपको। और गौर माता और जो है ना हमारा कलश, इसको आपको सुबह हटाना है। इस कलश को आपको ऐसे ही छोड़ देना है भरा हुआ। इसको सबसे पहले आपको सुबह उठना है नहा धो के, आपको रात को नहीं हटाना बिल्कुल भी। आप सोचे कि मुझे हमें रात को हटाना है, तो रात को बिल्कुल ना हटाएं, इसको सुबह ही हटाएं। सुबह सुबह अपने नहा धोने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, करवा उठाना है माता का, माता गौरी उठानी है। किसी भी पौधे में आप माता गौरी को रख दें, तुलसी को छोड़ के, तुलसी में ना रखें, बाकी माता गौरी को आप किसी भी पौधे में रख देंगे, डेली पानी देंगे तो विसर्जन हो जाएगा। ठीक है, गल जाएंगी उसी में, मिट्टी में। और इनको कहीं विसर्जन ना करें घर से बाहर, घर में ही इनका विसर्जन करें, पौधे में। ठीक है, तो रख दोगे तो विसर्जन ही हो जाएगा इनका। ठीक है, पौधे में किसी में रख दोगे तो। और जल जो हमने रखा है ना माता गौरी का, इसको आपको ना तो सूरज को रख देना इससे, और ना आपको चांद को रख देना रात को। ठीक है, इसको आपको सुबह तक ऐसे ही रखना है। माता गौरी के साथ ही इसका भी जो है ना विसर्जन करना है, मतलब इसको भी, जल को भी किसी पौधे में डालना है आपको। किसी भी पौधे में डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा तुलसी को छोड़ के आप किसी भी पौधे में इस वाले जल को भी डाल दें। और ये जो धागा कलावा बंधा हुआ है ना, जिस पौधे में हम माता गौरी को रखेंगे ना, उसी पौधे में आप ये कलावा भी डाल देंगे गमले में। और ये चुन्नी उठा के रख ले, ये चुन्नी फिर आपके किसी काम आ जाएगी, धुल के और गंगा जल छिड़क के चुन्नी दोबारा से आपकी पूजा पाठ वगैरह में काम आ जाएगी। चुन्नी को ना विसर्जन ना करें। ठीक है, और उसके बाद सुबेरे के वक्त फिर ये माता गौरी का श्रृंगार है, श्रृंगार का क्या करेंगे। तो देखिए, श्रृंगार जो आपने माता गौर को चढ़ाया है ना, आपने माता गौरी रखी है करवा चौथ पे, अकेले पूजा कर रहे हैं, तो आपने श्रृंगार भी चढ़ाया होगा माता गौरी को थोड़ा बहुत। देखिए, बायना अलग होता है, मैं फिर से बता दूं आपको, जो हम सासू माँ को देते हैं ना वो अलग होता है, और माता गौरी का, क्योंकि हमने माता गौरी बनाई है तो इनका भी श्रृंगार करना जरूरी होता है। इनका श्रृंगार हम अपने श्रृंगार के सामान में से नहीं कर सकते, जो हम बायने में देते हैं उसमें से भी नहीं कर सकते, इनके लिए हमें अलग चीजें लेनी होती है। तो जैसे कि मैंने महावर ले ली थी, मेहंदी ले ली थी, बिंदी ले ली थी, चूड़ी ले ली थी, और ये सिंदूर चढ़ाया, मैंने सिंदूर ले लिया था। तो 5 चीजें मैंने चढ़ाई हैं। इस 5 चीजों को आप अपने श्रृंगार के सामान में शामिल कर ले, मतलब चूड़ियां खुद पहन ले, जो है ना मेहंदी भी लगा ले, होयष्टमी आ रही है, होयष्टे हम, महावर भी आप खुद ही इस्तेमाल कर ले, बिंदी आप खुद इस्तेमाल करें, चूड़ियां पहन ले, सिंदूर आप अपनी सिंदूरदानी की जो डब्बी है ना,
सिंदूर की, उसमें आप सिंदूर जो है ना डाल लें, मिक्स कर लें और इस सिंदूर को पूरे साल तक लगाएं उसमें मिक्स करके। ठीक है, माता गौरी का आशीर्वाद समझ के सिंदूर अपने सिंदूरदानी में डाल लें और गणेश भगवान को अपने मंदिर में दोबारा से स्थापित कर दें। और चौथ माता को भी आप पहुंच के अच्छे से और दोबारा से मंदिर में स्थापित कर दें। अगर कैलेंडर है तो कैलेंडर को रख दें इधर उधर अच्छी सी जगह पे, साफ जगह पे, और बाद में विसर्जन करवा दें। ठीक है, और जब तक आपका लगा रहे उसी जगह पे लगा रहे, अगर आपने दीवार वगैरह में चिपकाया है तो, और नहीं तो आप इसको जो है ना विसर्जन करवा दे कैलेंडर को। और अगर इस टाइप की तस्वीर है ना तो इसको संभाल के रख दे, अगले साल फिर काम आ जाएगी आपके, अगर इस तरीके की तस्वीर है तो। ठीक है, बाकी फूलों की रही बात कि फूलों का क्या करें, तो फूलों को तोड़ तोड़ के आप गमलों में डाल सकते हैं। खाली गमले वगैरह पड़े हों आपके, आप वहां पे उसमें डाल सकते हैं इन फूलों को, क्योंकि इनकी फिर से एक खाद बन जाते हैं या फिर फूल उग जाते हैं गेंदे के। तो इनको भी आपको नहीं फेंकना, इनको भी आपको जो है ना पौधों में डाल देना है। और रहे दिए, तो दिए कोई भी मिट्टी है, पौधे हैं खाली, तो उनमें आप इन दियों को ना मिट्टी में गाड़ दें। पौधों की जो गमले होते हैं ना, बड़े बड़े गमले, उनकी मिट्टी में गाड़ सकते हैं इन दोनों दियों को। इनको दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। फूलों को आप गमलों में डाल दें जैसे मैंने आपको बताया। और जो हमने जल लिया था ना पूजा के लिए, स्नान आदि वगैरह कराया था हमने, इस वाले जल को हमें सूरज को रख देना है। इस जल से हमें सवेरे सूरज को रख देना है, रात को आपको कुछ नहीं करना है। जल का ऐसे ही छोड़ देना है यहीं पे जैसे रखा है वैसे ही, और सवेरे सवेरे सूरज को अर्घ दे दे इस जल से। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें चौकी जो है ना माता की चौकी, करवा चौथ की माता की चौकी हमें सुबह उठानी है, रात को नहीं हटानी। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बहुत सारी महिलाएं रात को ही हटा देती हैं पूजा वगैरह करने के बाद, और रात को नहीं हटानी चाहिए, हमें सुबह हटानी चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसी ही अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।